अनसुनी कहानी। और बारिश का मौसम आ गया। वो शाम थी दीवानी सी मस्तानी सी, बहुत ही अजनबी सी थी वो शाम। पता नहीं लेकिन वो आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है। वो शाम भी और वो भी। पता है तुम्हें, मैं उस शाम को समंदर के किनारे पर जा रही थी। न जाने कैसे अचानक क्या हुआ, आकाश काला नीला हो गया और बादल गरजने लगे और कुछ ही पल में जोर से बारिश आ गई। मेरे पास तो छाता नहीं था और कोई पेड़ या मकान का सहारा भी नहीं था। बावली सी हो गई थी मैं, मन में हलचल मची थी, शोर मचा था। क्या करूँ कुछ समझने नहीं आ रहा था। बस भीगने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था और मैं भीगने लगी। उस बारिश में समंदर के किनारों पर मुझे जाना ही था, पर कैसे जाती मैं अकेली वहाँ। डर लग रहा था मुझे, बहुत डरी हुई थी मैं। और अचानक से वहाँ सड़क पर मैंने एक बाइक और एक लड़का देखा। उसे देखकर तो मैं कुछ ज़्यादा ही डर गई थी। लग रहा था कि अब तो कुछ होने वाला है, न जाने क्या होगा। मेरा मन तो बस घर को ढूंढ रहा था। इतनी बेचैन हुई थी मैं कि मन में गंदे गंदे सवाल आ रहे थे और वो लड़का धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। वो जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था, मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी और वो मेरे करीब आ गया। मैं तो खुद से ही बातें करने लग गई थी। मुझे लग रहा था उस लड़के को एक थप्पड़ लगा दूं, एक लात मारूं, उसकी गर्दन उठाकर उसे फेंक दूं कहीं। बस इतने में तो मैं खो ही गई थी। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? एक आवाज़ आई। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उस लड़के ने बहुत ही प्यार से पूछा। मैं बस उसे देखती ही रह गई। अनजान था वो लड़का, पर लग तो ऐसे रहा था जैसे बरसों पुरानी पहचान हो। ओठों पर तो अजनबी, मुझको बताना बादतों से दिल मेरा क्यों परेशान है। बस यही गाने के बोल आ रहे थे। उसकी आंखों में प्यार था, एक सुकून था जो मेरे दिल को सुकून दे गया था। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, चलो किनारों पर चलते हैं। और समंदर की लहरें, नारियल का ऊंचा पेड़, पन्नों की हलचल और डूबता हुआ सूरज देखना है ना तुम्हें। यह सुनकर मेरी आंखें सुकून से रोने लगी थी। मैंने उस लड़के से पूछा, क्या अजनबी सच में अजनबी होते हैं क्या? फिर उसने मेरे सवाल का जवाब दिया। बोला कि अजनबी तब तक अजनबी होते हैं जब तक आप खुद उसे अजनबी नज़रों से देखते हैं, वरना इस दुनिया में जान पहचान वाले होकर भी अनजान महसूस होने वाले भी कुछ कम नहीं हैं। क्या सही कह दिया था ना हमने जी। उसकी वो बातें सुनकर मैं पुराने यादों में गई। और यादों में कोई हंसता है, कोई रोता है, तो कोई हंसते हंसते रोता है, तो कोई रोते रोते हंसता है। बस मैं इतनी रो रही थी कि बारिश भी इतने बरस रही थी। जख्मों से भरी हुई जिंदगी जो जी रही थी ना मैं, पर इन जख्मों पर खुरे घाव पर मरहम लगाने के लिए कोई नहीं था। लेकिन उस अनजान अजनबी ने मेरी अनकही अनसुनी कहानी सुनकर प्यार का मरहम प्यार से लगाया था। सच में वो शाम कुछ अजीब सी ही थी। दोस्ती तो हुई ही थी हमारी। बहुत सारी बातें करते करते मैंने एक सवाल पूछा, आपको क्या अच्छा लगता है? तो उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मुझे सांझ प्यारी लगती है, मुझे सवेरा प्यारा लगता है, मुझे रहना भी प्यारी लगती है। पर सच कहूँ जी, मुझे तो आपकी रूहानियत सबसे प्यारी और सबसे न्यारी लगती है। सचमुच मेरा दिल तो पिघल ही गया था। उसका हाथ अब मैंने थामा था। हाथों में हाथ लेकर हम दो अनजान एक दूसरे के जान बनकर उस समंदर पर जा रहे थे। सब कुछ महसूस करने के लिए ठंडी हवा, पपीहा की पीहू पीहू, लहरों का लहराना, बारिश का बरसना, अनसुनासित गीत, कंधों पर सर रखकर हाथ में हाथ थामकर बस शांति से बैठना। यह सब कुछ महसूस किया था हमने
तन मन का बहकना कुछ अजीब सी ही थी। और शाम ठंडी हवा, समंदर की लहरें, पन्नों की हलचल, डूबता हुआ सूरज और वो प्यारा सा अजनबी एक लड़का, एक लड़की, भीगी सी, भागी सी। ओह क्या शाम थी वो, दीवानी सी, मस्तानी सी। लग जा गले कहकर कभी अलविदा न कहना, और यह कहकर अलविदा ही कह दिया। पर वो लम्हा आज भी यादगार बनकर रहा है इस दिल में। हर बारिश ने मुझे याद दिलाती है उस शाम की, बस एक शाम किसी प्यारे से अजनबी के नाम।